हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको किसी विषय के बारे में, हिस्ट्री और इंग्लिश विषय के बारे में पढ़ाने नहीं आए हैं। आज हम आपको स्ट्रेटजी बताने आए हैं, कैसे आप लोग 2.5 महीने के अंदर इंग्लिश और हिस्ट्री का डर अपने मन से निकाल के एग्जाम को कैसे फेस करेंगे, आगामी एग्जाम को, वही बताने हम आप लोगों को बीच में आए हैं। और कुछ दिनों के अंदर हम आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे और इस तैयारी को, इस प्रिपरेशन को एक नई धार मिल जाएगी। ओके, तो आज पहले हम, अभी आपके एग्जाम में 2.5 महीना शेष है और हमने आपको जैसा कि पहले बता चुके हैं कि एग्जाम के 1 महीना पहले बिफोर पूरे अगस्त मंथ में हम आपको केवल मॉक टेस्ट कराएंगे इंग्लिश और हिस्ट्री का। और सबसे पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, किसी भी हिस्ट्री के एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट से 50% क्वेश्चन, 50 से 60%, इट मीन्स 50 से 60% क्वेश्चन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी 19th और 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहास के क्वेश्चन अधिकांश मेजॉरिटी में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 40% क्वेश्चन आपके मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, समय कम की वजह से आपको एंशिएंट और मेडिवल का एक प्रकार से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से लिंक रहेगा। देखिए, हिस्ट्री को आप कभी टुकड़ों में बांट के पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में एक वंश या एक समय पीरियड दूसरे समय पीरियड या वंश से जुड़ा रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। और इसलिए हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि हिस्ट्री को एक समग्रता के विषय में, एक समग्र विषय के रूप में अध्ययन कीजिएगा। और हिस्ट्री के, जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस कमांड पा जाएंगे, जब आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट के विषय में एकदम फुल नॉलेज हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमें पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में कितना लाभ मिलता है, हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कितना लाभ मिलता है, हमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में हमें कितना लाभ मिलता है। पढ़ाई के एक समय ऐसा आता है, एक पीरियड ऐसा आता है, जब आप पढ़ते पढ़ते इतना कि विद्वान हो जाते हैं, इतना स्कॉलर हो जाते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को कि एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जितने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। और जो आपको हमने बताया कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को हम क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाएंगे, बट मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक डीप स्टडीज के रूप में आपको अध्ययन कराएंगे। आपको हम कि एक गहरी नॉलेज प्रदान करेंगे, कि एकदम आपको मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के विषय में एकदम आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले कंप्रहेंशन के बारे में हम आपको
अगले क्लास से हम आपको कंप्रहेंशन के बारे में पढ़ाएंगे। बिकॉज कंप्रहेंशन से रिलेटेड, कंप्रहेंशन से डायरेक्ट तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कंप्रहेंशन से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन में इंक्लूडेड रहते हैं। और कंप्रहेंशन को केवल आप इंग्लिश के नॉलेज पर उसको हल नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा जीके का नॉलेज, थोड़ा सा जीएस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि हम इसी साल का पेपर देख रहे थे, करंट का पेपर 2024 का पेपर, इसमें जो कंप्रहेंशन का पैसेज पूछा गया था, अगर किसी एस्पायरेंट्स को ये मान लीजिए कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के बारे में उसको अगर मान लीजिए सतही नॉलेज भी रहा होगा, तो वो एस्पायरेंट्स उस कंप्रहेंशन के क्वेश्चन को बिना कंप्रहेंशन पैसेज पढ़े हुए उस क्वेश्चन को टैकल कर सकता था, उस क्वेश्चन को कर सकता था। और हम कंप्रहेंशन का अभ्यास आपको 15 दिन कराएंगे, और कैसे कंप्रहेंशन से आप उसमें क्वेश्चन से आंसर को आप इलिमिनेट करके निकालेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा आइडियल्स फ्रेजेज, जो मुहावरे या लोकोक्तियां होते हैं, उसके विषय में हमने आपको 1-2 क्लास पढ़ाया था। अब से हम आपको 50 क्वेश्चन, एक क्लास में आइडियल्स फ्रेजेज के 50 क्वेश्चन हम मतलब उसको करवाएंगे, और 15 दिन आइडियल्स फ्रेजेज का क्लास कंप्लीट होगा। और उस 15 दिन में हमारा प्रयास होगा कि जो भी 1.5 से 2,000 आइडियल्स फ्रेजेज हैं उसको आपको हम करवा दें। उसके बाद आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे कि आप पीडीएफ लीजिए और जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कीजिए। तो आप इस प्रकार इडियम्स फ्रेजेस को टैकल कर लेंगे। इसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स आता है। एंटोनिम सिनोनिम्स में से 2,000-3,000 ऐसे एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं कि वही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उस 2,000-3,000 एंटोनिम सिनोनिम्स को हम नियर अबाउट 20 दिन इसका क्लास लेंगे। 20 दिन इस क्लास को लेने के उपरांत आप देखिएगा कि आप में काफ़ी चेंजिंग आ जाएगी, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। आपके अंदर एंटोनिम सिनोनिम्स के को लेकर जो डर भर गया है, उस डर को कैसे दूर किया जाए उसका प्रयास हम भरपूर करेंगे। ओके, उसके बाद जो क्लोज टेस्ट आता है आपके एग्जाम में, और क्लोज टेस्ट ये समझ लीजिए 10 दिन के क्लास के एक्सरसाइज से आप क्लोज टेस्ट को क्वेश्चन को आराम से उसको टैकल कर सकेंगे। उसके बाद क्लोज टेस्ट के बाद इंग्लिश में आपका जो ग्रामर होता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ज़्यादा वैल्यू आपके एनडीए के एग्जाम में नहीं रखते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप केवल सुपरफिशियल नॉलेज अगर आपको इसका हो जाएगा, अगर आपको सतही नॉलेज भी ग्रामर का हो जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और उस ग्रामर में आपको हम ये बताएं, इस ग्रामर के पोर्शन को हम, जैसे कि हमने आपको आर्टिकल पढ़ा चुके हैं, नाउन्स पढ़ा चुके हैं, और इस ग्रामर को पोर्शन को हम 15 से 20 दिन में इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको संपूर्ण समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि अगस्त के 15 अगस्त तक आपका इंग्लिश और हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो जाए। उसके बाद 1 अगस्त से ही हम मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे।
लेकिन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मॉक टेस्ट भी चलेगा और उसके साथ साथ आपका स्टडीज भी चलेगा। बट 15 अगस्त से 31 अगस्त तक हम आपको केवल मॉक टेस्ट का एक्सरसाइज कराएंगे। और आप लोगों को हम एक सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपको कितना भी डिसपॉइंटेड करने की कोशिश करे, कोई भी आपको कितना भी निराश करने की कोशिश करे, लेकिन आप कभी डिसपॉइंटेड मत होइएगा। आपको ज्ञान लेना है, केवल नौकरी पर्पज से नहीं लेना है। आपको एक बेहतरीन इंसान के रूप में अपने आप को परिवर्तित करना है, अपने आप को ढालना है। और इसको परिवर्तित करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज की होती है तो शिक्षा की होती है। और आप शिक्षा के द्वारा ही अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और आपको हम एक सजेशन देना चाहते हैं हिस्ट्री में, कि आप लोग गांधी के युग के 1920 से आप लोग 1945 तक के हिस्ट्री को, इसको कहते हैं गांधीयन ईरा। इस गांधीयन ईरा में मतलब असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन जब समाप्त होता है 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया, तो उसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। तब तक का युग कहा जाता है गांधीयन युग। ये गांधीयन युग से आप ये मान लीजिए कि आपके एनडीए के एग्जाम में अगर 5 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके गांधीयन युग से रहेंगे। तो हम इसके बारे में भी आपको डीप स्टडीज कराएंगे, डीप आपको नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे गांधीयन युग के बारे में। और आपको भारत के इतिहास के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। विश्व के इतिहास के बारे में आप केवल सुपरफिशियल रूप से अगर पढ़ लेंगे, आप केवल अगर बाहरी रूप से पढ़ लेंगे, आंतरिक रूप से अगर नहीं पढ़ेंगे, तब भी आप समझ लीजिए एक आध क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो भी ना आए, कोई गारंटी नहीं है। तो उसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपको ये भरोसा दिलाते हैं, आपको ये बिलीव दिलाते हैं कि अगले एग्जाम में, जो आपका एग्जाम 1 सितंबर को हेल्ड होना है, उसके पहले हम आपको इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि आप कम से कम 70 से 80%, 70 से 80% क्वेश्चन को टैकल करें। और हमारा एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप डेली पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन आप किताब लेके बैठ गए, 5-5, 6-6 घंटे 2 दिन पढ़े, उसके बाद हफ्ते के जो 5 दिन है आपने व्यर्थ जाने दिया। नहीं, आपको डेली पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़ना है, चाहे 3 घंटे पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ना है, चाहे 8 घंटे पढ़ना है, चाहे 10 घंटे पढ़ना है। बट आपको डेली पढ़ना है, पूरी तरह मतलब सिंसियर रूप से पढ़ना है। मतलब कि एक प्रकार से अपने आप को पूरी तरह डेडिकेटेड रूप में, पूरी तरह मतलब समर्पण कीजिए पढ़ाई के प्रति, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि फाइट बहुत है। भारत की पॉपुलेशन मौजूदा समय 1 अरब 44 करोड़ पहुंच चुकी है और सरकारी नौकरी बहुत लिमिटेड है। तो इसके लिए आप कंपटीशन दिनों दिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से बढ़ रहा है। आज के 10 साल पहले जो कंपटीशन था, आज वो कंपटीशन समझ लीजिए 50% इंक्रीज हो गया है। और ये कंपटीशन 3-4 साल के अंदर 50% और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहने का हमारा प्रयास है कि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। और इस कंपटीशन को आप कैसे इस कंपटीशन से फेस कर सकें, इस कंपटीशन को कैसे फेस कर सकें,
और कंपटीशन पे कैसे ओवरकम पाएं, कैसे उस पर विजय पाएं, इसके लिए आपको डेली पढ़ना है, चाहे 4 घंटे चाहे 5 घंटे। क्योंकि और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम, किसी भी एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी समाप्त हो गई। आप अगर सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया है। अगर एक जगह से रास्ते बंद होते हैं तो 10 जगह से रास्ते खुल जाते हैं। तो कभी सूर्य की किरणों का मतलब प्रवेश होना कभी बंद नहीं होता। तो आप लोग अपने ऊपर फुल बिलीव कीजिएगा, अपने ऊपर 100% विश्वास रखिएगा। मैं जानता हूं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर बिलीव रखना, बट ये आपको सफलता दिलाने के लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक सफलता आपसे मतलब दूर छिटकती जाएगी। तो आपको अपने ऊपर विश्वास, अपने परिवार का सहयोग भी आपको जरूरी होता है मेंटली रूप से। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपको सजेशन देता हूं कि कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, कभी भी मतलब आप डिस्पेयर मत होइएगा, कभी भी निराश मत होइएगा। क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगले एग्जाम में जो 1 सितंबर को होने वाला है, मान लीजिए कि आपकी किस्मत 100% खराब है, आप उस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाते हैं, लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उसके पहले उसका यूज आप भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, आप पूरी तरह होपफुल रहिएगा और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। हमारा बस यही कहना है। सो आज का मोटिवेशनल क्लास यहीं फिनिश करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। अगले क्लास में हम आप लोगों से मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।